ही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ से श्रेष्ठ कोई दूसरा कर्म नहीं है, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। इसलिए मानव जीवन में यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है, यज्ञ करना चाहिए। जैसे हमें जीवन में जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही देवताओं को भी आहार की आवश्यकता होती है। देवताओं का आहार होता है यज्ञ की सामग्री, यज्ञ का चरु। जो भी वस्तु हम स्वाहा कहकर अग्नि देव को समर्पित करते हैं, वही सामग्री देवताओं को प्राप्त होती है। कई लोग स्वाहा को ऐसे मजाक के रूप में बोलते हैं, किसी की चोरी हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, या किसी का कोई व्यापार कारोबार बंद हो जाए, अथवा कोई भी हमें परेशानी आए, नुकसान हो, तो हम कहते किया कराया हो गया, सब स्वाहा। सब स्वाहा हो गया, मतलब स्वाहा का अर्थ कि बड़ा नुकसान हो गया। पर स्वाहा नाम की एक देवी हुई, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी ये। साक्षात माता सती की सगी बहन का नाम है स्वाहा। ये भगवान की बड़ी ही भक्त थी। इन्होंने अपने जीवन में बड़ी भक्ति की, बड़ी आराधना करी, और इनकी आराधना से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। और भगवान साक्षात प्रकट हो गए और स्वाहा से कहा, देवी आपकी भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हूं, मन में जो भी इच्छा हो वर मांगो। तो स्वाहा ने भक्ति का ही वर मांगा कि मेरे से कभी भी भक्ति ना छूटे बस। भगवान ने कहा तथास्तु, आपसे भक्ति कभी नहीं छूटेगी। सुनो देवी, मैं अतिशय प्रसन्न हूं। आज के बाद मैं ये निश्चय कर चुका हूं, निर्णय ले लिया है मैंने, जब तक आप मुझे आहार नहीं करवाओगी तब तक मैं आहार ही नहीं करूंगा। जब भी आहार करूंगा तो आपके द्वारा ही करूंगा। उसी समय सभी देवगण प्रकट हो गए। देवगणों ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, हमें भी स्वाहा के द्वारा ही आहार चाहिए। स्वाहा के बिना हम कुछ नहीं पाएंगे, भले ही भूखे प्यासे हम रहेंगे, पर स्वाहा के बिना हम कुछ नहीं आहार करेंगे, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। एक सुर से सब देवताओं ने भी ऐसा ही कहा। तब देवी स्वाहा ने कहा, प्रभु मेरे बिना ये सब देवगण आहार ही नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव हो पाएगा?
भगवान ने कहा हाँ, संभव हो जाएगा। यदि आप किसी को स्वाहा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होके आहार नहीं करवा सकोगी, तो बड़े बड़े विद्वान आपका नाम उच्चारण करके इन देवताओं को आहार पहुंचाएंगे। जो भी विद्वान जजमानों के द्वारा अग्निदेव का पूजन कर अग्निदेव में स्वाहा करके हवन की आहुतियां समर्पित करेंगे, वे सभी आहुतियां देवताओं को ही प्राप्त होंगी। और फिर बाद में इस स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ ही हो गया। सबकी सहमति से अग्निदेव से ही स्वाहा का विवाह हुआ, क्योंकि कोई भी अग्नि कार्य स्वाहा के बिना सफल नहीं हो